इट इज टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना, टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, छोटा एटम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अंडरस्टूड एवरीवन? एसिडिक कैरेक्टर, मेटालिक, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा नॉन मेटालिक होगा, और जितना ज्यादा नॉन मेटालिक होगा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में। सिर्फ साइज ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी रोल रहता है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला किसका है? फ्लोरीन का है ना। ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है इनका इलेक्ट्रॉन गेन करने से, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। अंडरस्टूड एवरीवन? कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक, ये सब तो हमने लास्ट में किया था कि भाई N2O5 और P2O5 में विच विल बी मोर एसिडिक। तो एज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये ज्यादा एसिडिक आ गया। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत नहीं है इतना यहाँ तक किसी को? ओके, अब मुझे बताओ कि कोई एलिमेंट है, मान लिया मैंगनीज है, तो Mn+2, Mn+4, Mn+7, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? विच वन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ जी, तो आसान सी चीज है कि भाई पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, कैटायनिक चार्ज ज्यादा होता है, तो साइज छोटा होता है। ऑलराइट, साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और वैसे भी चार्ज जितना, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रही बात? सो Mn+7 विल बी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। कोई दिक्कत? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो Mn+7 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान है। ओके, तो बच्चों एसिडिक कैरेक्टर एक और चीज पे डिपेंड करता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तो कर ही गया डिपेंड, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड कर जाता है। ऑब्वियसली आप देख ही रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट, दीज चार्जेस आर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, है ना। अब आपको ऐसे एलिमेंट से पाला पड़ेगा जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करता है, क्या करता है? वेरी करता है, चेंज होता रहता है। हालांकि आप नाइट्रोजन से भी हम देख चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में भी, N2O5, N2O4, N2O3 सब में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में आ रही बात? ठीक है, आपको एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा। अब एलिमेंट तो सेम है इसमें, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे कंपेयर करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट से करेंगे। तो लिख दो बच्चों इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। सबको आता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, किसी को कोई डाउट? +5 +4 +3, ठीक है बच्चों। तो N2O5 विल बी मोस्ट एसिडिक। तो बंदा सेम है, नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है एसिडिक कैरेक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट।
अंडरस्टूड एवरीवन? तो केमिस्ट्री थोड़ा सा अजीब सी चीज है, जैसे हमें कुछ चीजें याद रखनी होती है, लॉजिक लगा के हम याद रख सकते हैं, लेकिन है ना, याद तो रखना ही रखना है, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों मैग्नीज इज अ मेटल, ठीक है, ऑलराइट। तो उसका MnO बेसिक ऑक्साइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन Mn2O7 एसिडिक ऑक्साइड होता है। कैसा ऑक्साइड होता है? एसिडिक। समझ में आ रही बात? जनरलाइज कुछ नहीं कर सकते केमिस्ट्री में, ध्यान रखना है कि भाई बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया यहाँ पे +7, बहुत हाईली, आपने समझ में आई रही है ये बात, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, एसिडिक करेक्टर आ जाएगा उसमें। तो सेम मेटल है, मेटल का एक ऑक्साइड बेसिक और एक एसिडिक, किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये दो चार बातें हमें जैसे ध्यान रखनी है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो क्या याद रखना है आपको? नाइट्रोजन का जो लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है N2O और NO, जो दो सबसे कम है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया नाइट्रोजन के सारे ऑक्साइड्स, ठीक है, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, N2O3, N2O4, N2O5। आप नेक्स्ट चैप्टर में बॉन्डिंग में भी पढ़ोगे, ठीक है। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखेंगे बच्चों इनकी, तो +1, +2, +3, +4, +4, +5, समझ आ रहा है सबको? ठीक। पहले दो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, दीज टू आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। केमिस्ट्री में दो तीन चीजें हमें जो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि कौन कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिडिक नेचर भी शो कर सकते हैं, बेसिक नेचर भी शो कर सकते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक। न्यूट्रल ऑक्साइड्स किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, समझते हो आप ये सब चीजें? बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये सब हमें केमिस्ट्री में याद रखना पड़ता है। याद रखने का तरीका देखो आप लोग, छोटे वाले दो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले इस तरह से याद रखेंगे, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, रेस्ट आर एसिडिक। समझ में आ रहा है सब कुछ? ऑक्सीडेशन स्टेट का रोल। और N2O5 मोस्ट एसिडिक होगा, N2O5 क्या होगा? मोस्ट एसिडिक होगा, ओके। कार्बन के दो ऑक्साइड आप बहुत अच्छे से जानते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, while CO2 is an acidic oxide. ये सब कुछ जनरल नॉलेज की बातें अभी से हम याद रख के चलेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में ये सब छोटी छोटी चीजें हमें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो लॉजिक लगाया है यहाँ पे हमने कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा तो एसिडिक, ऑलराइट, क्लियर है बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या क्या उससे हम कंपेयर कर सकते हैं, ओके। तो ऊपर से नीचे हम ट्रेंड्स देख चुके सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, FCl, BRI, ऊपर से नीचे, है ना, उससे टेपो, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, है ना, 17 ग्रुप, 16 ग्रुप, 15 ग्रुप, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। बार बार ऐसे लिखेंगे तो याद हो जाएगा किसी ना किसी दिन, है ना। वन फाइन डे विल बी एबल टू लर्न, ठीक है। सारे के सारे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, समझ आ रहा है? ठीक है। नोबल गैस, अब साइज, साइज का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नोबल गैस को इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो खुश है, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, ऑक्टेट कंप्लीट है उसका, खुश है वो, है ना, मोक्ष प्राप्त कर चुका है, इलेक्ट्रॉन्स की कोई चाहत नहीं बची है उसके अंदर, तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज थोड़ी ना देखेंगे फिर हम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये चीज आ रही, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे, अंडरस्टूड एवरीवन? कोई पंगा नहीं है, कोई कोई एक्सेप्शन नहीं है। अलोंग अ पीरियड साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, आपको पता है,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी। लिथियम बेरिलियम, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था एसिड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का, समझ में आ रहा है? फ्लोरीन तक लेके, है ना। नियॉन इस सबसे अलग है, नियॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत? क्लियर है बच्चों? ओके। अब पंगा थोड़ा सा है ओवरऑल देखने में, है ना। ओवरऑल कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसमें थोड़ा सा पंगा आ जाता है। वो थोड़ा सा हमें ट्रेंड याद रखना है, क्योंकि बच्चों सेकंड पीरियड में आपको पता है कि साइज छोटे हैं। सेकंड पीरियड में साइज छोटे हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सबके साइज छोटे हैं। लेकिन ClBr में, Cl में साइज बड़ा हो गया, लेकिन वो हेलोजन भी है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं तो फिर बहुत सारा पंगा आ जाता है, रायता फैल जाता है। तो वो आपको थोड़ा सा ऑर्डर याद रखना पड़ेगा, है ना। फोन, FON, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन इज थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन और Cl लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन साइज छोटा होने की वजह से नाइट्रोजन को हम थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मानते हैं। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। तो ये कुछ 3-4 सर FON और Cl के अंदर क्या कंपैरिजन किया आपने? मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही कंपैरिजन चल रहा है ना। तो सर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें भी सर ओके कंपैरिजन चल रहा है। अब ये किसी पीरियड या उसमें नहीं, ओवरऑल पूरी इलेक्ट्रॉन, है ना। ना किसी पीरियड की बात हो रही है, ना किसी एलिमेंट की बात हो रही है, ओवरऑल। ठीक है। सारे एलिमेंट्स को उठा के जब हम देखते हैं, समझ में आ रही मेरी बात? तो Cl ना किसी पीरियड में, ना किसी एलिमेंट में, सबका एक साथ हम जब कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो कुछ इस टाइप का ऑर्डर आता है। उसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, कोई ट्रेंड नहीं है, याद रखना पड़ेगा आपको। समझ में आ रही मेरी? अंडरस्टूड एवरीवन? सल्फर, देन फिर सल्फर और कार्बन। सल्फर साइज बड़ा है, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कार्बन साइज छोटा है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पहले 6 एलिमेंट्स का आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ओवरऑल, बस। ठीक है। तो जनरली आपसे पूछेंगे, कोई ट्रेंड ही पूछेंगे, पीरियड में पूछेंगे, या फिर आपसे ग्रुप में पूछेंगे। ये हमें जनरल हमारी केमिस्ट्री के लिए याद रखना है। ठीक है। हर जगह यूज होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होगा। कैसे यूज होगा अब वो मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात सबको? दिस इज ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बच्चों यूज क्या है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में, शेयर्ड पेयर ऑफ, है ना। तो आप पढ़ोगे कोवलेंट बॉन्ड्स, आपने 9th में भी पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर पूरा बॉन्डिंग के ऊपर है, कोवलेंट बॉन्ड। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से। ठीक है। ये फ्लोरीन अपनी तरफ खिसका के रखता है थोड़ा, है ना, गुंडागर्दी दिखा रहा है, अपनी तरफ खिसका के रखता है ना। शेयरिंग कर ली, पहले तो शेयरिंग कर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन के साथ, है ना, दोस्ती यारी में। अब लेकिन इस पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा अपना हक जमा रहा है अपनी तरफ। ये बीच में नहीं है एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा खिसका हुआ है किसकी तरफ? फ्लोरीन की तरफ। समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is shifted towards more electronegative element. Understood everyone? या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसकी वजह से क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी, ये बॉन्ड में थोड़ी सी पोलैरिटी आ गई है। अंडरस्टूड? फ्लोरीन की तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खिसकने से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्या बोलते हैं? डेल्टा नेगेटिव, मतलब पार्शियल नेगेटिव। ठीक। एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
ठीक है, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? सो इट बिकम्स अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कैसा कोवलेंट बॉन्ड बन गया है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज। अगर दोनों तरफ भाई भाई है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बंदे हैं, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं खिसकेगा, पीछे में पड़ा रहेगा। समझ में आ रही बात सबको? ठीक, इनमें कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसी से देखने वाले बच्चों। समझ में आ रही बात? ठीक, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके बॉन्ड्स कैसे हो गए? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, या ये प्योर कोवलेंट 100% प्योर शुद्ध कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। समझ में आ रहा है सबको? बताओ, कोई डाउट किसी को? हाँ जी, जो समझ आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने जब डेफिनेशन लिखा था, तो क्या लिखा था कि टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो ये हमारा जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब हम थोड़ा सा बता सकते हैं यार कि किसकी तरफ, किसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा ना। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह हर जगह हमें इसकी जरूरत पड़ेगी कि किसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मान लिया H और कार्बन का बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अंडरस्टूड? तो कार्बन इस केस में कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। समझ में आ रही बात दोस्तों? ठीक है, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे रेडॉक्स चैप्टर में, रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे कार्बन का, तो H को प्लस देंगे और कार्बन को क्या देंगे? माइनस देंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन जब सेम कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में होगा, जब सेम कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग में होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? कोई दिक्कत बताओ? ठीक है, तो CO2 में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? कार्बन के ऊपर। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। CH4 में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अंडरस्टूड एवरीवन? कहां से आई ये चीज? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता होनी चाहिए, तब जाके हम ये चीज कर पाएंगे। ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव चार्ज रखेगा अपने ऊपर, एक्सेप्ट जब वो फ्लोरीन के साथ आ गया। फ्लोरीन तो और भी बड़ा गुंडा है ना। फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा बड़ा गुंडा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बच्चों? नेगेटिव। बट फ्लोरीन के सामने उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे रेडॉक्स चैप्टर में, तब आपको ये समझ आना चाहिए कि अच्छा OF2 फ्लोरीन के साथ स्पेशल केस है, उस केस में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बहुत यूज होंगे आगे, बॉन्डिंग में, ऑक्सीडेशन स्टेट में, हर जगह। क्लियर एवरीवन? तो आपको ये ट्रेंड याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। देयर इज अ स्केल, देयर इज अ स्केल जिसपे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करते हैं, पॉलिंग स्केल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो
उस स्केल पे अगर आप देखो ये कुछ वैल्यूज हैं, ऑब्वियसली है ना, बहुत ज्यादा हम ये सारी चीजें याद नहीं रख सकते जैसे मैंने आपको बताया, है ना। तो आप ये सब चीज इजीली देख सकते हो कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है फ्लोरीन तक, है ना। ऊपर भी यही ट्रेंड है, नीचे भी यही ट्रेंड है, कोई पंगा नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन। जब हम ओवरऑल देखते हैं तो मैंने आपको लिखवाया है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, FON 3.53, दिस इज पॉलिंग स्केल फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। फिर क्लोरीन लगभग सेम, फिर सल्फर आता है एक्चुअली 2.8 के आसपास, 2.7 के आसपास होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। फिर कार्बन, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से ट्रेंड चल रहा है। फिर फॉस्फोरस, फिर बोरॉन, ठीक है बच्चों, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे वाला बंदा एक ऊपर वाला बंदा, कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है। क्लियर है सबको? तो ओवरऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बहुत ज्यादा हम याद नहीं रख सकते, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि भाई FON CL SCPB, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक, इस तरह से। क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज द ट्रेंड फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने ध्यान रखना है। किस स्केल में मेजर करते हैं? पॉलिंग स्केल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आर मेजर्ड इन पॉलिंग स्केल। ओके, स्केल और भी होते हैं, पॉलिंग स्केल सबसे ज्यादा यूज होता है। मोलिकन स्केल भी होता है एक, लेकिन ठीक है, हमें पॉलिंग ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ट्रेंड याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये ट्रेंड याद रखना। FON CL, ऑलराइट, SCPB। क्लियर है बच्चों? इस तरह से। सर शिफ्ट के बाद वहाँ पे कुछ लिखा था क्योंकि बैनर कवर कर रहा है उसको सर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड। अच्छा, ये हाँ, ये लिख ले, शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ बच्चों, सबको समझ आ गया कि क्या यूज होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? ओके, है ना। तो एसिडिक करेक्टर कंपेयर करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में हम यूज करेंगे, पोलैरिटी देखने के लिए, है ना, पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें ये सब चीजें यूज होंगी। which will be polar compounds, which will be non polar compounds, ये चेक करना, तो ये इसी से हम चेक करेंगे। ओके, ये यूज हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है? एंथैल्पी आप पढ़ोगे बच्चों, एनर्जी है, एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी is one and the same thing. Enthalpy, energy required to remove electron, is ionization enthalpy. Energy exchange जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा आइसोलेटेड गैसियस एटम में, है ना, नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन। तो एंथैल्पी थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आएगा बहुत डिटेल में। एंथैल्पी इज एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। समझ में आ रहा है? गेन्ड बाय एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। enthalpy or energy change when electron is gained by an isolated gaseous atom is known as its electron gain enthalpy. उस एटम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा समझना होगा हमें बच्चों, ठीक है। और एंथैल्पी का थोड़ा सा साइन वगैरह हमने समझना होगा। एंथैल्पी चेंज, है ना, थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच। इसकी वैल्यू नेगेटिव, मतलब प्रोसेस कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होंगे। ऊपर सर कौन सा स्केल था, स्केल का नाम क्या था?
इलेक्ट्रोनेगेटिव सर, जिसमें आपने दिखाई सर अभी, कवर्ड है सर ऊपर। पॉलिंग स्केल। तो डेल्टा एच जब नेगेटिव, नोट करने में ना बहुत सारा टाइम वेस्ट मत करो जो है ना, क्योंकि ना समझने में थोड़ा सा रखो, क्योंकि नोट्स तो मैं भेज ही देता हूँ आप लोगों को, है ना, तो कोशिश करो आप लोग समझने में ज्यादा फोकस करो। ये नहीं कि मैं आगे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, आप पीछे का नोट कर रहे हो, प्लीज है ना, साथ साथ समझते जाओ यार, है ना। और अगर नहीं लिखा है तो भले ही मेरे को रोक दो, लेकिन साथ साथ समझना इज मोर इम्पोर्टेंट देन नोटिंग डाउन। ठीक है, ओके बच्चों, लिख लिया। डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव मतलब, ध्यान से सुन लो, इसको समझ लो पहले। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है ना। एनर्जी क्या होती है? रिलीज। तो जब बच्चों किसी प्रोसेस में, किसी रिएक्शन में एनर्जी चेंज नेगेटिव होता है, एनर्जी चेंज नेगेटिव का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा थी, बाद में एनर्जी कम हो गई, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा थी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या हो गई? कम। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स, चेंज कैसे लिखते हैं हम? चेंज कैसे लिखते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल। तो प्रोडक्ट की एनर्जी अगर कम है रिएक्टेंट से, तो ये डेल्टा एच कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। बाकी एनर्जी कहाँ गई? रिलीज हो गई। बाकी एनर्जी कहाँ गई? रिलीज हो गई। समझ में आ रहा है सबको? सराउंडिंग्स में रिलीज हो गई। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जो एनर्जी रिलीज करता है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आएगा डिटेल में, लेकिन अभी हमें इन वैल्यूज को कहीं कहीं अच्छे क्वेश्चंस पे यूज करना पड़ सकता है। हमारा सबको एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है मतलब प्रोडक्ट्स की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट्स की कम है। ठीक, तो कहां से कहां से आई एनर्जी? कहीं से एब्जॉर्ब की होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या बोलते हैं? डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन दैट प्रोसेस। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रहेगा, समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रॉन छीनने में हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, डेल्टा एच, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी की हमने वैल्यूज देखी। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, एनर्जी लगानी पड़ती है, इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। बताओ जो समझ आ रहा है, कोई दिक्कत है ना? टफ तो नहीं लग रहा किसी को? अर्णव, अनुराग, आदित्य, बताओ कोई डाउट? गोविंद क्लियर है ये? यस सर। हेलो। हर्षचंद्र, यस सर। नव्या, आनंदिता, समझ आ रही बात? यस सर। ऋषित, एनी डाउट? कोई भी डाउट हो तो पूछो बच्चों, है ना। सर क्लियर है सर, और गोविंद बोल रहा हूँ सर, पहले आपको आवाज आ गई थी? हाँ हाँ, आ रही थी, आ गई थी। ठीक है, आ गई थी। ठीक है, ओके। तो ये अच्छे से समझ आना चाहिए बच्चों आपको, है ना। एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक क्या होते हैं? हमारा आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एंडोथर्मिक। एनर्जी लगती है हमेशा इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए, है ना, किसी से इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए एनर्जी लगती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये हमें यहाँ पे समझना है, किसके लिए नेगेटिव होगी, किसके लिए पॉजिटिव होगी। ध्यान से ये सब चीजें हमने समझनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। कुछ एलिमेंट्स के लिए नेगेटिव होती है, कुछ के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब समझते हैं ध्यान से बच्चों ये सब चीजें। क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन गेन किया इन्होंने, क्या हुआ? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इनका। इलेक्ट्रॉन गेन करने से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या करेंगे? खुशियां मनाएंगे, पटाखे वटाखे फोड़ेंगे। खुशियां मनाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, मतलब एनर्जी रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। समझ में आ रही सबको बात? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, सारे हेलोजेंस की।
all halogens all halogens have, हाँ सही बोला, all halogens have negative electron gain enthalpy. अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन आ रहा है, गेन करेंगे, खुश हो जाएंगे, ठीक है, पटाखे वटाखे फोड़ेंगे, खुशियां मनाएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन, सल्फर, 16 ग्रुप के भी सारे बंदे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। कैसे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रॉन आने पे खुश होंगे, इलेक्ट्रॉन आने पर खुश होंगे। क्लियर हो चो? ठीक है, तो 16 ग्रुप में भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन आने पे खुश होते हैं। अब मुझे बताओ, नोबल गैस खुश होंगे क्या इलेक्ट्रॉन आने पे? खुश होंगे क्या गोविंद जी इलेक्ट्रॉन आने पे? नहीं, दुखी हो जाएंगे, उल्टा क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। पहले खुश थे वो, इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं थी, ऑक्टेट कंप्लीट करे बैठे हैं, दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये लेना नहीं चाह रहे। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं है ना, जो होगा ना कि रसगुल्ला खिला रहे हैं किसी को, नहीं खा रहा, नहीं नहीं नहीं, जबरदस्ती मुंह में ठूसना पड़ेगा रसगुल्ला। ठीक है, तो सेम चीज है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन आने नहीं देना चाह रहे, हमें जबरदस्ती देना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपको आज ही दिमाग में क्लियर बिठा लेना है, एनर्जी रिलीज होना और एनर्जी देना, कौन सा एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है, साइन क्या है। समझ में आ रही बात बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपको आज ही दिमाग में बिठा लेना है, इंपॉर्टेंट, इसके अच्छे क्वेश्चंस में ये यूज होगा। ओके, ठीक है, तो नियॉन या नोबल गैस डेल्टा एच कैसा आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी आएगी नोबल गैसेस के लिए? पॉजिटिव आएगी। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ओके, अब देखो इंटरेस्टिंग कुछ, है ना, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नाइट्रोजन या 15 ग्रुप के लिए हमें लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन आने से खुशी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो हाफ फिल्ड भी तो था। ये क्यों भूल रहे हैं हम? वो कैसा था? हाफ फिल्ड था, खुश था वो। इलेक्ट्रॉन आने से वो हाफ फिल्ड नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन आने से वो हाफ फिल्ड नहीं रहा। समझ में आ रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बच्चों उसको। तो 15 ग्रुप या नाइट्रोजन वगैरह के लिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कुछ गूगलीज, जो हम सोच कुछ और रहे हैं, आंसर कुछ और आ रहा है, कुछ गूगलीज हम यहाँ पे देख रहे हैं। नाइट्रोजन वाला समझ में आ गया सबको? क्यों डेल्टा एच पॉजिटिव? बिकॉज दिस इज हाफ फिल्ड, मोर स्टेबल, नहीं चाहता ये इलेक्ट्रॉन आए, जबरदस्ती इसके मुंह में रसगुल्ला ठूसना पड़ेगा हमें, एनर्जी लगानी पड़ेगी, इसलिए डेल्टा एच पॉजिटिव। अंडरस्टूड? पहली गूगली। दूसरी गूगली ये, भले ही ऑक्साइड आयन में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, भले ही ऑक्साइड आयन में ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, बट नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को पास लाने के लिए
बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऑक्सीजन एटम था तो ठीक था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन लाना कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ठीक है, और वो स्टेबल होने से उसको फायदा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के पास जब भी आप इलेक्ट्रॉन लेके आओगे, कुछ भी हो रहा हो, है ना, याद रहेगा सबको, एनर्जी यूज होगी, लगेगी एनर्जी, उतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी जितना पास लाने में इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पास लाने में लग जाएगी। वही दो ऑपोजिट चार्जेस है, उनको पास लाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये होगी बच्चों दूसरी उंगली। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, और बस लास्ट एक दो और। सोडियम, हम सोच रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन आने से दुखी होगा, नहीं, लेकिन है ना, इलेक्ट्रॉन छिनवा भी देगा, लेकिन आने में भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि आएगा तो इलेक्ट्रॉन ये हाफ फिल्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन आने से ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के लिए बस, है ना, स्कूल में नहीं पूछेंगे ऑब्वियसली, है ना, स्कूल में जो पूछेंगे वो भी मैं लिखवा ही दूंगा अलग से, डिटेल में, ठीक है। ये कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के लिए बस आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? बस, तो ये तीन गूगलीज आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साइन, ये इंपॉर्टेंट है कि कब एक्सोथर्मिक होगा, कब एंडोथर्मिक होगा, ये सब। अब बच्चों स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन, और बहुत सारी जगह पूछा जाता है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कौन सबसे ज्यादा कर रहा था? फ्लोरीन।
हाँ जी बच्चों, सब है ना? कोई गायब तो नहीं हुआ? आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। पावर कट। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड ये आपने पढ़ा है बच्चों, है ना? FClBri, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने पे खुश होता है क्लोरीन, फ्लोरीन उतना खुश नहीं होता। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर जगह के लिए। फ्लोरीन सबसे ज्यादा खुश क्यों होता है और फ्लोरीन उतना खुश क्यों नहीं होता? बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो सेकेंड शेल में आता है ना? और जब सेकेंड शेल में आता है तो खींच तो रहा था वो इलेक्ट्रॉन को कि आओ आओ मेरे पास आओ, लेकिन जब आया इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा सा रिपल्शन आ गया इसके अंदर। क्या आ गया? थोड़ा सा रिपल्शन, क्योंकि सेकेंड शेल छोटा होगा साइज में, और 8 इलेक्ट्रॉन्स आने पे थोड़ा सा उसमें रिपल्शन आ गया। उतनी स्टेबिलिटी नहीं आई जितना क्लोरीन में आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, ये रीजन दिया जाता है, बाकी आपको पता है केमिस्ट्री है, सारे रीजन यहाँ पे है ना। देखने के बाद ऐसा जब आ जाता है उसके बाद फंडे ज्ञान दिया जाता है कि यार भाई ऐसा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन पहले हमने चीज मेजर की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबकी मेजर की, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव आई। सबसे ज्यादा खुश हो रहा है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आने पे, सबसे ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, सबसे ज्यादा खुशियां क्लोरीन बना रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल के लिए भी, मेंस के लिए भी, हर जगह, है ना? स्कूल में रीजन भी लिखने के लिए आएगा, व्हाई, ठीक है। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, बट क्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या हायर एक और वर्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, व्हाई? हाँ जी, तो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन।
स्कूल में रीजनिंग के साथ आएगा और वैसे आपको याद भी रखना है, ठीक है। केमिस्ट्री है, याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर आता है डेटा का, ठीक है। मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा खुशियां मनाता है वो इलेक्ट्रॉन आने पे। रीजन समझ आ गया बच्चों, ठीक है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन फ्लोरीन इज गेन्ड इन सेकंड शेल विच इज स्मॉलर इन साइज, ड्यू टू विच स्लाइड रिपल्शन is observed, ठीक है। क्लोरीन में when electron is gained, it is gained in third shell, it is larger in size and there is no repulsion, clear। इस वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से। अंडरस्टूड एवरीवन। सो फॉर एग्जांपल कुछ आपको अगर ध्यान रखना तो कुछ ऐसी वैल्यूज आती हैं, रफली कुछ इस टाइप का डेटा आता है। मतलब ज्यादा खुशियां मना रहा है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के आने। अंडरस्टूड एवरीवन। सेम चीज देखी गई है जो अपने 16th ग्रुप में भी, उससे टेपो, है ना। दिस इज द ऑर्डर या ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली। कोई एक्सेप्शन नहीं था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में फिर से एक्सेप्शन आता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तगड़ा एक्सेप्शन आता है, ऑक्सीजन लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। सॉरी। तो वहां पे तो फ्लोरीन सेकंड पोजीशन पे पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे सल्फर लास्ट, सॉरी सल्फर बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है फर्स्ट से सीधे। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दो ट्रेंड्स 16 ग्रुप और 17 ग्रुप पे, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है और केमिस्ट्री हमें ये सब चीजें याद रखनी होती है। अंडरस्टूड एवरीवन। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेटा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीन में -349 रफली और -328 फ्लोरीन में, ठीक है। -328 फ्लोरीन का है। ब्रोमीन आयोडीन सबसे ज्यादा ही है वैसे, लेकिन क्लोरीन से कम हो गया। लेफ्ट साइड आप जब देखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ग्रुप 16 का, तो ऑक्सीजन का -141 हो गया, विच इज लीस्ट, सबसे कम है बाकियों से। समझ में आ रहा है। तो क्या ट्रेंड हो गया, क्या याद रखना, सल्फर का मोस्ट, सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट, ऑक्सीजन की लीस्ट, और रेगुलरली डिक्रीज कर रही है ऊपर से। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सबका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आ रहा है। वो मैंने आपको गूगली में बताया ही है कि वो हाफ फिल्ड, वो फुल्ली फिल्ड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आने से क्या हो रहे हैं, वो फुल्ली फिल्ड हो रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन। राइट में नोबल गैसेस का सबका ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन आने पे कोई खुशी उन्हें महसूस नहीं होगी, उल्टा दुख होगा, जबरदस्ती उन्हें रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। टेंथ क्वेश्चन देखो एक बार, 10th। टेंथ क्वेश्चन से आ गया। NaOH बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, जो एसिडिक होगा। एसिडिक कौन है यहाँ पे, क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7 है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक।
Na2O और CaO क्या होंगे, बेसिक होंगे, बेस के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता। NO बता दिया मैंने आपको, न्यूट्रल होता है, याद कर लो, N2O NO ये दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अंडरस्टूड एवरीवन? सो आंसर विल बी फोर्थ। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत आसान आसान से। 11th मैच करो, सोचो। बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल तीनों आपको पता है। जो बचेगा वो एम्फोटेरिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? अनायरा, एनी डाउट? यशित, साम्या, साइना, किसी को कोई डाउट हो? ठीक है। Cl2O7 क्लोरीन एसिडिक ऑक्साइड। बेरियम, बेरियम सेकेंड ग्रुप का है, वो बेसिक ऑक्साइड। अच्छे से ये सब चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। N2O हमने पढ़ लिया आज, न्यूट्रल ऑक्साइड है। बचा AS2O3, वो एम्फोटेरिक हो जाएगा अभी, बाद में हम लिख भी लेंगे इसको। एम्फोटेरिक कुछ 23rd करो, 23। यस, राइट देवयानी। ये तो अभी हमने किया ही बच्चों, ये डिस्कस करना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यस, यू आर राइट, ऑप्शन 2। ऑक्साइड प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, दो नेगेटिव चार्जेस को पास लाने में मेहनत लगेगी, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, बाकी सब में एनर्जी रिलीज हो रही है। ऑड वन आउट कर देंगे। 6 आप इजिली कर लोगे, 6 क्वेश्चन देख लो। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा, Na+3। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन बच्चे यहाँ पे बनेंगे। फिफ्टींथ देखो एक बार, 15th।
इसमें ये ध्यान रखना 250 से 820 इज नॉट मच। 5 to 6 टाइम्स जब होता है तब जाके हम समझते हैं कि अंदर वाली शेल से गया इलेक्ट्रॉन, तो 4 है ना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन्स निकालने में कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इफेक्ट है, मेहनत नहीं लग रही है। 17th करो जो एक बार 17th। यस राइट, सही है। तो कब तगड़ा जंप लग रहा है बच्चों? 5x के बाद 100x है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गए, चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में हालत खराब हो रही है, तो मतलब 3 है वैलेंसी, क्या गई 3, क्लियर है, 3 वैलेंसी। और हेलोजेंस के साथ हेलोजेंस की वैलेंसी 1 होती है, तो फॉर्मूला mx3 टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉर्मूला mx3 है ना, एक की वैलेंसी 3, एक की वैलेंसी 1। आता है आपको फॉर्मूला बनाना सबको, है ना, तो AlCl3 ऐसा कुछ हो जाएगा। 19th क्वेश्चन करो बच्चों एक बार, 19th। यस राइट सिया। हरसिमरत थोड़ा सा चेक कर एक बार, मोलर मास मैग्नीशियम का क्या होता है? 24। ये सॉरी सर, 2 से डिवाइड करना हाँ भूल गया सर, 18 है। तो IE1, यह थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट है, IE1 एंड IE2 लिखा हुआ है, I1 एंड I2 है 120 और 240, ठीक है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 120, दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 240, तो टोटल दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 360 किलो जूल पर मोल, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 360 किलो जूल पर मोल। बस कुछ नहीं करना है इसमें, 1.2 ग्राम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट करना है, तो 1.2 ग्राम से उसके मोल्स आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। एनर्जी निकालनी हो तो किलो जूल पर मोल में दे रखा है, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑल राइट, तो ऐसे करेंगे, देखो एक बार, दोनों इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए
कितनी एनर्जी लगेगी 360 ऐड कर दिया 1.2 ग्राम मैग्नीशियम कितने मोल्स हो जाएंगे 1.2 बाय 24 तो एनर्जी रिक्वायर्ड क्या करना है बस 360 से मल्टीप्लाई समझ में आ गया बच्चों सबको ठीक है इस टाइप के बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल्स यहाँ पे बनेंगे पिछले चैप्टर्स में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस थी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है सिर्फ आपको यहाँ पे 2-4 चीजें बच्चों अच्छे से याद करनी है ऑलराइट समझ में आ रहा है सबको ठीक है यहाँ पे आपको बस 2-4 चीजें अच्छे से याद करनी है जो ट्रेंड बताया अभी आपको वो आपको याद रखना पड़ेगा बहुत आसान से चैप्टर है स्कोरिंग चैप्टर 20th क्वेश्चन देख लो 20 लास्ट क्वेश्चन process requiring absorption of energy is ठीक है तो एनर्जी छीनने में इलेक्ट्रॉन छीनने में एनर्जी लगेगी मतलब H से H+ में एनर्जी एब्सॉर्ब होगी बाकी सब में एनर्जी यस रिलीज होगी वेरी गुड समझ आ रहा है बच्चों सबको ठीक है बाकी सब में एनर्जी रिलीज होगी ऑलराइट ठीक है बच्चों तो ये आप आज अच्छे से याद कर लेना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह का ऑर्डर है ना 2-3 चीजें और बची है बस इस चैप्टर में फिर ये छोटा सा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में ओके चलो बाय एवरीवन